दोस्तों जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को मैथ्स का टर्म 2 का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों का पेपर है और आपको पता होगा कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो प्यारे बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा, चाहे केस स्टडी के फॉर्म में आए या फिर डायरेक्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, बट आएगा डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा। बस डेटा को हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए, बट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा बिल्कुल वही टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मई वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा कि केस स्टडी तो करवाऊंगा टोटल 3 इस चैप्टर से, उसके साथ साथ मेरे पास सीबीएसई का बोर्ड का आंसर शीट है, तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आंसर को लिखना कैसे है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि जितना आपको आंसर याद होना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको पेपर में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, क्योंकि जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे उनको आपका नेम अता पता कुछ भी मालूम नहीं होता है। आप अच्छे बच्चे हैं, एवरेज बिलो एवरेज कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन ही उनको बताएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो में ट्राई करूंगा छोटा से छोटा रखने का, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, प्लीज कर दीजिए। देखिए हम लोग कितनी आपकी केयर करते हैं, मैं इसलिए आपके लिए ये वाला पेपर प्रेजेंटेशन भी साथ साथ करवाता जा रहा हूं। तो आप देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन केस स्टडी का, इसमें क्या रहेगा, कुछ थ्योरी रहेगा, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है ये सर जी दिख रहा है, या मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, चलिए आपको और अच्छे से दिख जाएगा। एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर लिया, थोड़ा मैंने और जूम कर लिया। ओके आप दिख रहा है, ये सर जी दिख रहा है, वेरी गुड। क्या बोला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ सिटी वांट्स टू बाय सम इलेक्ट्रिक बसेस फॉर द सिटी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कुछ इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहते हैं अपने सिटी से और अपने सिटी के लिए भी। ओके आगे क्या बोला जा रहा है, for which they wants to analyze the distance travel by the existing public transport buses in a day। यानी क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना वो कुछ बसेस खरीदना चाहता है, बट उससे पहले वो जानना चाहता है कि जो बसेस अभी ऑलरेडी चल रहा है हमारे सिटी में वो कितना डिस्टेंस एक दिन में ट्रेवल कर लेता है, ताकि जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उस बस को लेने वाले हैं। ओके वेरी गुड। आगे क्या बोला जा रहा है, द फ्लोइंग डेटा शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 60 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे, यानी कि यहाँ पर जो सिटी में ना टोटल 60 बस ऐसे हैं जो चलते हैं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर टेबल बनाया गया, जिसमें आप यहाँ पर क्या बनाया गया, टेबल जिसमें बताया गया है कि कौन सा बस कितना किलोमीटर चलता है एक दिन में। ओके तो यहाँ पर देखिए इन शॉर्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना प्यारे बच्चों, ये सब छोड़िए ना, सीधा क्या मान लीजिए एक टेबल बना हुआ है, इसमें क्या है, डेली डिस्टेंस ट्रेवल ये दिया हुआ है 199.5 टू 209.5, यानी कि 10 का गैप है। आप देख सकते हैं सभी में 10 का गैप है। नंबर ऑफ बसेस टोटल 60 है, इसके अंदर 4, इसमें 14, 26, 10 एंड 6 आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो क्या हार्ड है प्यारे बच्चों, अरे इतना इजी क्वेश्चन है, क्या निकालने बोला जा रहा है, मीडियन। तो इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्या, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आप लोग 1 लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, मीडियन, तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले आपको क्या 1 का 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। क्या बनाएगा ना, टेबल नहीं बनाएगा तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं आपको। तो मीडियन के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू एच होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, टेबल। तो टेबल में ये जो हमारा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये ऊपर वाला क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, लिख लीजिए, लिखना है तो लिखना ही होगा। ये आप लोग क्या कर लीजिए, बस आप लोग ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, टेबल नहीं बनाएगा ना दोस्तों,
तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, और एक बात हो, जब तक मैं टेबल बना रहा हूँ तब तक क्या आप लोग इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं सोचना है। आपका एग्जाम अच्छा गया तो वेरी गुड, नहीं भी गया तो मैथ्स में मेकअप करना है हमें, इसलिए जो एग्जाम हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है। और तब तक मैंने टेबल भी बना दिया। अब आगे हमें क्या करना है बताइए? आगे हमें करना है क्या, ये नंबर ऑफ बसेस ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, यस, यानी कि FI हमारा दिया हुआ है। ये आपने कितना सॉल्व किया होगा? 4, 14, 26, 10 और 6 दिया हुआ है। आगे हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालने बोला गया तो उसके लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालिएगा? पहला वाले को पहला लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए, फिर 4 + 14 ऐड करती जाइए तो 18 हो गया। 18 + 26 हमारा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 और 10 हमारा 54 हो जाएगा। 54 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? ये हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। कोई डाउट है? नहीं सर जी हमें नहीं डाउट है, तो वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आपको दिमाग क्या लगाना, आप तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना, बट उससे पहले मीडियन क्लास कौन होगा? मीडियन क्लास आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है बताइए? मीडियन क्लास के लिए ना सबसे पहले आप n निकालिए। n कितना? ये जो हमारा टोटल काउंट किया हुआ ना, ये हमारा n है, ये हमारा 60 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा बताइए? हमारा n दिया हुआ है 60, तो हमारा n/2 क्या हो जाएगा? 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा। अब देखिए मीडियन क्लास क्या होगा कि वो क्लास अब आप लोग ढूंढिए जो हमारा जिसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से जस्ट ज्यादा हो। ठीक है, मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना है। उसके बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 अगर 30 आया, जितना भी n/2 आया, अब देखिए उसके बराबर या फिर उससे जस्ट आगे वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो देखिए 30 कहीं पर है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए कि 30 से जस्ट ज्यादा तो कौन है भाई? क्लोजेस्ट नहीं देखना है, जो इससे ज्यादा हो। तो उससे ज्यादा कौन है? ये 44 वाला है ना, यस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। तो क्या करिएगा? पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल से ये वाला जो है ना प्यारे बच्चों, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? ये वाले को आप लोग पैक कर दीजिएगा और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? ये लिख दीजिएगा मीडियन क्लास। समझ में आया कैसे निकालना है मीडियन क्लास? यस सर जी, आ गया तो मजा आ गया, नहीं आया तो वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, जरूर आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए आपको समझ में आया होगा। आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना? आप तो कुछ नहीं, आपको निकालने बोला है मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। L प्लस क्या होता है? n-2/CF/F इंटू H। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर L क्या होता है, मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, L हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास कौन सा? ये वाला हमारा मीडियन क्लास है। लोअर लिमिट क्या है? 219.5। तो लिखिए 219.5 प्लस n/2 हमने निकाला 30। अब देखिए जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो ये 44 मत लीजिएगा, 44 के ऊपर वाला हम लोग लेते हैं। फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है? मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाला यानी पहले वाला जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेते हैं, यानी 18। ठीक है, ये हमारा 18 आ जाएगा। बाय फ्रीक्वेंसी हम लोग मीडियन क्लास वाला ही लेते हैं, तो 26 हो जाएगा। हाइट यानी कि क्लास मार्क हो गया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का है, तो इंटू 10 हो जाएगा। वापस से बोलूंगा, फॉर्मूला ध्यान में रखिए, मीडियन क्लास निकालिए। उसके बाद जो फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियन क्लास वाला ही होता है, बट जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियन क्लास से एक पहले वाला। ठीक है, तो ये हमारा 18 लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करना है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 224.12 आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा भाई, सॉल्व मैं नहीं करने वाला, वो आप लोग कर लीजिएगा। 224.12 कैलकुलेशन को, रफ वर्क को यहाँ पर आपको करना है। ये क्या हो जाएगा आंसर? तो इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग ना, इसको बॉक्स में ऐसे क्या कर दीजिए? पैक कर दीजिए। सिंपल, बहुत आसान था, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन कि इफ द मोड ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि आपको मोड दे दिया गया है और आपको क्या बोला जा रहा है? मीन निकालने के लिए। अरे भाई आपको वापस से नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है क्या?
दूसरा क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, दिख रहा है आपको? फॉर्मूला होता है, लिखिएगा बी नो डैट, क्या हमें पता है? बी नो डैट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। या बच्चे ऐसे भी याद करते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो भी चलेगा, जैसे याद करना वैसे याद कीजिए, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको क्या निकालने बोला गया? मीन निकालने के लिए बोला गया है। मीडियन हमने निकाला था, कितना आया था? 224.12 आया। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारा इतना आया था, यस सर जी हमारा इतना आया। मोड हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है मोड? 223.78, ठीक है, 223.78 प्लस 2 मीन, तो यहाँ से ना आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो हमारा मीन आएगा प्यारे बच्चों वो हमारा 224.29 किलोमीटर, ये भी हमारा किलोमीटर में ही है, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा? किलोमीटर हमारा आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। मेन क्या था आपको मेन समझना था, समझ में आए प्यारे बच्चों? एक मिनट, ये यहाँ पर मत लिखिएगा किलोमीटर, यहाँ पर लिखिएगा मीन, है ना, एवरेज निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीन हमारा, एक मिनट माफी चाहूंगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो क्या आ जाएगा? 224.29 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेन था आपको समझ में आना आ गया, वेरी गुड। ये हमारा पेज भी खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? दूसरे पेज में और दूसरे क्वेश्चन में भी। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना अब हमें। ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? कंसीडर द सिचुएशन, यानी कुछ कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 100 स्टूडेंट का मार्क्स को कैलकुलेट किया गया, यानी कि टेस्ट हुआ था, टेस्ट में 100 बच्चों का मार्क्स यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखिए मार्क्स बताया गया है, अब उससे रिलेटेड नीचे कुछ आपका क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो काफी इजी है। क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 15 से लेकर 20। अब देखिए इसमें ना अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही। आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, नहीं भी चाहे तो मत बनाइए, नहीं बनाइएगा तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा टेबल बनाने का नीड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2। अब देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास मार्क्स आपको पता होना चाहिए, क्लास मार्क क्या होता है? ये आज जो ये दोनों का जो बीच वाला होता है ना, वो हमारा क्या होता है? क्लास मार्क। बस सिंपल, जो आप लोग मीन में XI निकालते हैं ना, वो क्या था? वही क्लास मार्क था। तो सिंपल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्लास मार्क किसका निकालना है? इस वाले इंटरवल का, यानी ये वाले इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है। तो अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे थोड़े मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या? क्लास मार्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, एक मिनट, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट बाय हमारा 2, ये फॉर्मूला होता है। अब लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है? 15 इस वाले क्लास का देखिएगा ना, और अपर लिमिट 20 है, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 20/2, जो हमारा क्या आ जाएगा? 35/2, जो हमारा क्या आ जाएगा? 17.5। बीच वाला वैसे भी हमें पता था, बट हमें फॉर्मूला लगाना था जबरदस्ती। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा? क्लास मार्क हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये 17.5 आ गया। किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है? नहीं सर जी, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, यानी ये डेटा का आपको मीडियन निकालना है। मीडियन नहीं, मीडियन क्लास निकालना है। ओके, तो मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल तो बनाना पड़ेगा। मुझे लगा था यार टेबल नहीं बनाऊंगा, बट कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मीडियन क्लास के लिए ध्यान रखिएगा, मीडियन नहीं मीडियन क्लास बोला है, तो मिडिल क्लास के लिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिखेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो टेबल बनाइए। आप लोग भी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, ये रहा हमारा, अब तो दिख रहा होगा। हाँ, ये मेन आपको ये सब दिखना है, ठीक है ना? तो क्या दिखना है भाई? टेबल बनाना है आपको। कैसे बनाइएगा? सबसे पहले क्या है? क्लास इंटरवल, तो लिख दीजिए भाई क्लास इंटरवल। फिर क्या है यहाँ पर? क्या है क्लास इंटरवल? 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। दिख रहा है? वेरी गुड। अब क्या दिया हुआ भाई? अब हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 11, 38,
34, 9 और 5। अब हमें क्या निकालना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए। 3 का 3 आप ऐड करते जाइए, 3 + 11 14 हो गया, 14 + 38 हमारा 52 होता है क्या, यस सर जी। उसके बाद 34 ऐड कीजिए 86, 95, ये हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए मिडिल क्लास के लिए आपको क्या निकालना है, इसको लाइन खींचना तो खींच दीजिए। अब निकालना आपको n/2, तो n हमारा क्या, n हमारा यही तो 100 है, ये हमारा n है, बाकी क्वेश्चन में भी दे रखा है 100, तो n क्या हो जाएगा, n हमारा 100 है ना, तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो मैंने मिडिल क्लास के लिए क्या बोला था कि आपको मिडिल क्लास के लिए जो हमारा n/2 आएगा उसके बराबर या उससे जस्ट ज्यादा वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास हमारा मिडिल क्लास होता है। तो 50 तो कहीं है नहीं, बट 50 से जस्ट ज्यादा कौन है, 52 है ना, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पेंसिल वापस से लेके आइए, ये रहा हमारा पेंसिल, ये 52 वाला, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास ना। और आपको निकालने के लिए भी यही बोला जा रहा है मेरे हिसाब से, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, देयरफॉर मीडियन क्लास इज, क्या लिखिएगा 10 to 15, ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। कुछ हार्ड था, कुछ मैंने ऐसा कुछ किया जो समझ में नहीं आया, नहीं सर जी आ गया समझ में, वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे और लास्ट क्वेश्चन में, और ये वाला भी काफी इजी है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए नीचे हमारा 2-3 लाइन छूट गया ना, उसको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगला क्वेश्चन भी लंबा बनेगा तो कोई फायदा है नहीं, तो आप लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं प्यारे बच्चों, कोई नंबर आपका नहीं काटने वाला, ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, पेज का कमी थोड़ा है आपके पास। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 1 मिनट में कर थोड़ा पीछे, आपको दिख रहा है, 1 सेकेंड, यस सर जी हमें दिख रहा है, वेरी गुड। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है भाई, यहाँ पर चलिए ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये स्कूटर दिया हुआ है, 50 स्कूटर है, आप देख सकते हैं, बस आपको बताया गया कि भाई माइलेज कितना देता है स्कूटर, और नंबर ऑफ स्कूटर आपको लिखा हुआ है, यानी कि ये क्लास इंटरवल है, और ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, सिंपल। निकालने क्या बोला जा रहा है, एवरेज माइलेज, तो आपको पता होगा जो मीन होता है ना प्यारे बच्चों, मीन का दूसरा नाम ही क्या है, एवरेज। मीन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो एवरेज भी होता है, मीन भी होता है, दोनों एक ही होता है। तो एवरेज बोले या मीन बोले बात एक ही, यानी कि पहला आपको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, और दूसरा में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मॉडल वैल्यू। मॉडल मतलब क्या हो गया, मोड हो गया। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पहला में मीन निकालना है, दूसरा में मोड निकालना है। तो क्या ये आप लोग निकाल नहीं पाएगा क्या, आराम से निकाल लीजिएगा, नहीं निकालेगा डंडा पड़ेगा। अब देखिए क्या करना, मीन निकालना है, तो भाई पहला वाला को पार्ट के लिए वापस से आपको बनाना होगा, क्या बनाना पड़ेगा, वही वाला टेबल। तो ये लिख दीजिए, माइलेज भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, बात दोनों चलेगा। तो क्या हो जाएगा, मीन निकाल रहे हैं ना हम लोग, पहले आप लोग क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, टेबल छोटा है, ये हमारे लिए अच्छा बात है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मीन के लिए भाई हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ सबसे पहले 7, 12, 18 और 13। अब मैं क्या करूंगा, मीन के लिए मुझे पता है XI भी निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, क्लास मार्क, यानी कि दोनों का बीच वाला, तो 110, 130, 150 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, XI FI निकालेंगे। XI FI क्या आ जाएगा, 770, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये छोटा था, नहीं तो आप एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं, ये आपके हाथ में टोटली, ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ये टोटल आप लोग निकालिएगा, सिग्मा XI FI, ये हमारा ऐड करने के बाद 7240 आएगा, इसको और ये हमारा इसको ऐड करने के बाद ये ऑलरेडी दे रखा है कितना, ये दे रखा है 50 हमारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको ऐड करने का कोई जरूरत है भी नहीं। इसको क्या कर दीजिए, ऐसे आप लोग लाइन खींच दीजिएगा, ओके वेरी गुड, स्केल से खींचिएगा आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब निकालने क्या बोला गया, मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, क्या होता है, सिग्मा XI FI। सिग्मा क्या है, यानी सभी का इंडिविजुअल सम, ठीक है, बाय सिग्मा FI, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। पुट कीजिए 7240 बाई सिग्मा FI, यानी कि 50 है, ये हमारा कितना आ जाएगा 144.8। और ध्यान रखिएगा क्या है, यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर चार्ज है ना, तो लिख दीजिएगा किलोमीटर पर चार्ज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया पहला क्वेश्चन, कोई बच्चे को डाउट है, नहीं है ना, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, आपको मोड निकालना था। तो मोड कैसे निकालेगा बताइए,
तो वापस से टेबल बनाना है क्या? अरे नहीं भाई, कितना टेबल बनाइएगा? तो मोड के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास पता होना चाहिए। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने बताया मीडियन में n/2 करना है, उसी तरह मोड में मॉडल क्लास आपको निकालना पड़ता है। और मोड का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। देखिए मोड का जो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो पता है कि नहीं पता है कि भूल गए? प्यारे बच्चों मोड इसका फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई बुक में F1 देता है, F1 ले लीजिए, माइनस क्या होता है F0 होता है, बाई क्या होता है 2F1 होता है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही हमारा क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है। ओके प्यारे बच्चों, H लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास, F0 या F0 क्या हो जाएगा? मतलब मॉडल क्लास से एक पहले वाला, ठीक है, एक पीछे वाले का फ्रीक्वेंसी। F2 क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक आगे वाले का फ्रीक्वेंसी। H क्या हो जाएगा? ये जो हमारा गैप है ना, ये हाइट, ये हमारा यानी कि 20 हमारा H हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेगा? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्या होता है? मॉडल क्लास। लिखिएगा सिंस, क्या लिखिएगा बताइए? सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 18 और तो क्या लिखिएगा? 18 इसका है ना सबसे ज्यादा, तो यही है फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर जो मॉडल क्लास हो जाएगा वो हमारा वही हो जाएगा। देयरफॉर मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगा? 140 से लेकर 160, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया। अब आपको क्या निकालना है भाई? मोड निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या मोड का फॉर्मूला होता है? क्या या लिख सकते हैं कि B9 फिर फॉर्मूला लिख दीजिए मोड का जो मैंने बताया। क्या बताया बताइए? अभी जस्ट देखिए ना, मैंने ऊपर ही तो बताया प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए? लिख दीजिए F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब आप लोग सिंपली डेटा को पुट कीजिए। क्या बताइए? डेटा को पुट करना, L हमारा क्या मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 140 हो जाएगा, प्लस F1 क्या होगा बताइए? F1 हमारा ये देखिए, ये हमारा मॉडल क्लास है ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी 18 ये हमारा क्या हो जाता है? F1 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिए 18, फिर F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से एक क्लास पहले वाला, यानी ये मॉडल क्लास है तो इससे पहले जो 12 है ना, ये क्या हो जाएगा? अरे भाई ये हमारा क्या है? F1 है, ठीक है, और इससे पहले वाला ये जो 12 है ये F0 है, और इससे बाद वाला जो 13 है ये क्या है? F2 है। अब तो समझ में आ गया? ये सर जी आ गया। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 12 हो जाएगा बाय हमारा 2F1 यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 13 हो जाएगा, और हाइट 20 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा 150.91 आ जाएगा। मेन क्या था? आपको कैलकुलेशन समझना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं चेक कर लूं क्या मैंने सब कुछ सही किया या सही किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको भी आप चाहे तो बॉक्स में ऐसे पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चन। कहने को तो 3 क्वेश्चन है, बट मैंने पूरा चैप्टर ही एक तरीके से आपको पढ़ा दिया, जहां पर मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल दिया। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन बता दिया। तो इसके बाहर क्वेश्चन कहां से आएगा प्यारे बच्चे? कोई जगह बचा क्या? नहीं बचा ना। तो ये मैंने एक तरीके से पूरे चैप्टर को ही वन शॉट में आपका करवा दिया है। समझ में आया? वेरी गुड। तो यही था हमारा आज का वीडियो। पेपर प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा भी अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और होमवर्क किए बिना आप लोग कैसे जा सकते हैं? तो क्या दिया हुआ भाई? मीन दिया हुआ है 6। आपको P का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी XI FI दे दिया है, और ये हमारा टेबल है। आपको क्या बोला जा रहा है? मीन निकालना है। मीन तो दिया हुआ है, P निकालना है। तो भाई फॉर्मूला लगाइए ना मीन का, सिग्मा XI FI बाई सिग्मा FI। बाकी आपका XI FI दिया हुआ है तो XI FI निकाल लीजिए और फॉर्मूला में पुट कीजिए। मीन का वैल्यू 6 है, P का वैल्यू, ये P का वैल्यू क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। सिंपल है या सिंपल है तो कमेंट करके बताइए। नेम भी मैं आपका कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शो करूंगा। और प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा हमारे एफर्ट के लिए। और इसी तरह बाकी भी चैप्टर्स का वीडियो आ रहा है, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कि 40 आउट ऑफ 40 में से किसी का बच्चा का 1 मार्क भी कम नहीं आएगा। तो इसी बात से वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।